दोस्तों, क्या आपने कभी सच में ध्यान किया है या सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहे हैं? क्या मेडिटेशन सच में शांति देता है या ये भी एक धोखा है? आपको शायद ये सुनकर झटका लगे, लेकिन ओशो कहते हैं मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ध्यान करना नहीं है तो फिर होता कैसे है? आज इस वीडियो में हम मेडिटेशन का वो रहस्य समझेंगे जो आपकी जिंदगी को जड़ से बदल सकता है। ध्यान अपने मन के प्रति जागरूक होने की साधारण सी प्रक्रिया है। मन के साथ लड़ना नहीं, न ही इसे वश में करने का प्रयास। बस वहां होना, चुनाव रहित साक्षी। जो भी हो रहा है उसे देखो, उसके पक्ष या विपक्ष में बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसे कोई नाम न दो कि यह मेरे मन में नहीं उठना चाहिए, कि यह एक घिनौना विचार है और यह बहुत सुंदर और पवित्र विचार है। तुम्हें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, तुम्हें निर्णय रहित होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय लेते हो ध्यान खो जाता है, तुम्हारा तादात्म्य हो जाता है। या तो तुम मित्र बन जाते हो या शत्रु, तुम संबंध स्थापित कर लेते हो। ध्यान का अर्थ है अपनी विचार प्रक्रिया के साथ तादात्म्य तोड़ना, पूर्णतः संबंध तोड़ना, शांत रहना, स्थिर रहना, जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी भाव रखना। और तब एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे व्यक्ति बोधपूर्ण होता है कि विचार कम होते जा रहे हैं। यह ऐसा ही है मानो ट्रैफिक तुम्हारे बोधपूर्ण होते हो, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों न हो, सब विचार समाप्त हो जाते हैं। तत्क्षण अचानक सब कुछ रुक जाता है और सड़क खाली हो जाती है। उस क्षण को ध्यान कहते हैं। धीरे धीरे ये क्षण बार बार आने लगते हैं। वो खाली अंतराल बार और लंबे समय के लिए रहते हैं और तुम उन खाली अंतरालों में आसानी से विचारने के योग्य हो जाते हो, बिना किसी प्रयास के। तो जब भी तुम चाहते हो तुम उन अंतरालों में प्रवेश कर सकते हो, बिना किसी प्रयास के। वे तुम्हें ताजा करते हैं, नया करते हैं, और वे तुम में बोध जगाते हैं कि तुम कौन हो। मन से मुक्त होकर तुम उन सब विचारों से भी मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे अपने बारे में है। अब तुम बिना किसी पूर्वाग्रह के देख पाते हो कि तुम कौन हो। स्वयं को जानना वह सब जानना है जो जानने योग्य है, और स्वयं के बारे में न जानना कुछ भी नहीं जानना। व्यक्ति संसार के बारे में सब जान सकता है, लेकिन यदि वे स्वयं को नहीं जानता तो वह पूर्णतः अज्ञानी है। वे केवल एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। रूढ़िवादी, परंपरागत, वे भीड़ा का अनुसरण करते हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं। और फिर कुछ विद्रोही लोग हैं, रूढ़िमुक्त, निरंकुश लोग, कलाकार, चित्रकार, कवि। उन्हें लगता है कि वे स्वतंत्रता में जी रहे हैं, लेकिन यह केवल उनकी धारणा है। परंपरा के खिलाफ विद्रोह करने से ही तुम स्वतंत्र नहीं हो जाते। तुम अभी भी अपनी मूल प्रवृत्तियों के गुलाम हो। बोध के बिना स्वतंत्रता मात्र एक खोखला विचार है, इसमें कुछ भी नहीं है। बिना बोधपूर्ण हुए तुम सचमुच स्वतंत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन तुम पर हावी रहता है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हें चलाता है। तुम सोच सकते हो, तुम ये विश्वास कर सकते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम स्वतंत्र हो नहीं। तुम बस मूल प्रवृत्तियों, अंधी प्रवृत्तियों के शिकार हो। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। अधिक लोग परंपरा, समाज, शासन का अनुसरण करते हैं। तुम काम, वासना और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हो, और तुम इनके मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। इसलिए मेडिटेशन क्या नहीं है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो, मेडिटेशन वो नहीं है जो दुनिया आपको सिखा रही है। यह कोई तकनीक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि रोज 3 मिनट बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। ओशो कहते हैं, जहां प्रयास है वहां ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान किसी करने की चीज नहीं है। आप जितना इसे करने की कोशिश करोगे, यह उतना ही दूर चला जाएगा। असली समस्या मन, माइंड। दोस्तों, असल समस्या यह नहीं है कि आप ध्यान नहीं कर पा रहे। समस्या यह है कि आपका मन कभी रुकता ही नहीं। मन एक मशीन की तरह है जो हर वक्त सोचता रहता है, भूत में, भविष्य में, लेकिन वर्तमान में नहीं। और ध्यान, ओशो कहते हैं, माइंड इज द बैरियर, नो माइंड इज द डोर। मतलब जब तक आपका मन चलता रहेगा,
आप ध्यान के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान कैसे होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ध्यान करना नहीं है तो फिर होता कैसे है? ध्यान होता है जब आप कुछ नहीं करते। हाँ, जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं, जब आप सिर्फ देखते हैं बिना किसी जजमेंट के। जब विचार आते हैं आप उन्हें रोकते नहीं, बस देखते हैं। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरते रहते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब विचार अपने आप रुक जाते हैं और उस खालीपन में ध्यान जन्म लेता है। साक्षी भाव दोस्तों, ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है साक्षी बनना। मतलब आप अपने विचार नहीं हो, आप अपने भावनाएं नहीं हो, आप सिर्फ एक दर्शक हो। जब आप गुस्सा होते हो तो मत कहो मैं गुस्से में हूं, बस देखो गुस्सा हो रहा है। जब आप दुखी होते हो तो मत कहो मैं दुखी हूं, बस देखो दुख आ रहा है। ये छोटी सी समझ आपको ध्यान के बहुत करीब ले जाती है। ध्यान का अनुभव कैसा होता है दोस्तों? जब ध्यान होता है तो कुछ अजीब सा होता है, समय रुक जाता है, आप अंदर से हल्के हो जाते हैं। एक गहरी शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती आपको महसूस होती है। ये कोई खुशी नहीं है, ये उससे भी गहरा है। ये आनंद है जिसका कोई कारण नहीं। ओशो कहते हैं ब्लिस इज योर नेचर। मतलब आनंद कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह पहले से ही आपके अंदर है, बस आप उससे दूर हो गए हैं। ध्यान क्यों जरूरी है दोस्तों? आज की दुनिया में पैसे के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, लेकिन अंदर से खाली है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को खो दिया है। ध्यान आपको वापस खुद से मिलाता है। यह आपको बाहर नहीं अंदर ले जाता है। और जब आप खुद को पा लेते हैं तो फिर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग ध्यान को एक लक्ष्य बना लेते हैं। वे सोचते हैं मुझे ध्यान करना है, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ध्यान कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक यात्रा है। श्री हर पल की, हर सांस की जब आप जागरूक हो जाते हो, चलते समय, खाते समय, बोलते समय, तो पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। दोस्तों, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं बाहर मिलेगी। यह आपके अंदर ही छुपा है। बस आपको रुकना है, देखना है और खुद को महसूस करना है। आज से कोशिश मत करना ध्यान करने की, बस हर पल जागरूक रहना। क्योंकि जिस दिन आप पूरी तरह जाग जाओगे उसी दिन ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आई एम बिकमिंग अवेयर, क्योंकि यही शुरुआत है आपके जागरण की।